सुनना, अपन बात करते हैं अगली नदी की, और वो नदी है कौन सी? माही। कौन सी नदी है भाई? माही नदी। सुनना, बातें नहीं होनी चाहिए, सुनो बिल्कुल। ये हमारा दक्षिण का हिस्सा है, किसका? राजस्थान का दक्षिण हिस्सा है, ठीक है भाई, ध्यान देना। और ये जो शाखा मैं बना रहा हूं, ये नीचे तो हो गया डूंगरपुर, ठीक है भाई, एक सेकेंड, ये नीचे तो हो गया इसमें डूंगरपुर, सॉरी बांसवाड़ा, नीचे हो गया बांसवाड़ा, ये हो गया प्रतापगढ़, इधर हो गया डूंगरपुर, और इसके ऊपर ये है क्या? उदयपुर। देखो ये तो उदयपुर हो गया भाई, ये डूंगरपुर हो गया, इधर हो गया बांसवाड़ा, इधर प्रतापगढ़, शिव समस्या तो डिजाइन पर जोड़ पीछे वाला आगे की जोड़ दो। ठीक है, सुनना, ये नीचे का जो क्षेत्र है इधर, ये एमपी है, और एमपी में एक झील है भाई, विंध्याचल की पहाड़ियों में एक झील है, और उस झील का नाम है मेहंद झील। क्या नाम है भाई? मेहंद झील। ये कहां पर है? एमपी में, ठीक है। यहां से एक नदी निकलती है, नदी निकलकर राजस्थान में प्रवेश करेगी, प्रवेश करके यह एक तो माही बजाज सागर बांध, फिर कागजी बांध, फिर प्रतापगढ़ की सीमा पे छूती हुई दोनों इधर यहां जाती हुई, इधर मैदान बनाती हुई डूंगरपुर की सीमा पे वापस लौटती हुई, यह इस तरह यह नदी क्या रहती है? वापस दक्षिण दिशा में वापस लौट जाती है, और नीचे जाकर यह कहां गिर जाती है भाई? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भाई, इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। माही नदी का उद्गम कहां से हुआ? मेहंद झील से। मेहंद झील कहां है भाई? एमपी मध्य प्रदेश में, और इसका विलय कहां हुआ? खंबात की खाड़ी में। पहली बात, यह नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अर्थात सामान्यतः पूछा जाए कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र कौन कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। आगे चलते हैं, ये नदी जहां प्रवेश करेगी उस स्थान का नाम है भाई खांदू गांव। क्या नाम है? खांदू गांव। और ये खांदू गांव पड़ता है भाई बांसवाड़ा में। खांदू गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। आगे जब इस नदी पर अपन चलेंगे तो यहां पर ये नदी एक बांध बनाती है भाई, और उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। ये पड़ता है भाई बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। खांदू गांव, बांसवाड़ा, माही बाजार सागर बांध। दूसरा सुनना, ये जो घटना है, इससे जैसे ही माही बाजार सागर से आगे जाएंगे यहां एक बांध और पड़ता है, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं उसको। इसी माही पर एक बांध और बनता है बांसवाड़ा पे, और उस बांध का जो नाम है, उस बांध का नाम है भाई कागजी बांध। क्या नाम है? कागजी बांध। और इसी कागजी बांध को कहते हैं पिकअप बांध। पिकअप बांध।
यहाँ प्रतापगढ़ में कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से एक नदी निकल कर आती है। उस नदी का नाम है भाई ईरू नदी। क्या नाम है? ईरू नदी। वो बांसवाड़ा में आकर के मिल जाती है। छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उसके बाद में जब ये क्षेत्र पे ये नदी यहाँ बहेगी, माही नदी जब यहाँ बहेगी तो इस क्षेत्र में अपन ने मैंने बताया था इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। एक तो छप्पन का मैदान कहते हैं, दूसरा इसके मैदानी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं, दूसरा इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? काठल या मेवल? काठल। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के क्षेत्र को काठल कहते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के क्षेत्र को मेवल कहते हैं। यही कहा गया था ना। तो दूसरा देखो, जब ये काठल के क्षेत्र में होकर गुजर रही तो इसे एक नाम और दिया जाता है इस नदी को, काठल की गंगा। काठल की गंगा भी कह दिया जाता है। जब ये नदी यहाँ से निकलेगी तो यहाँ तक पहुंचने के बाद में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर ये क्या बनाएगी भाई? त्रिवेणी संगम। और उससे आगे ये यहाँ एक स्थान है, उस स्थान पर एक नदी यहाँ से निकल के आती है डूंगरपुर से। उस नदी का नाम है भाई मोरेल। मोरेल नदी। मोरेल अलग है भाई, मोरेल सवाई माधोपुर वाली है अलग है। ये मोरेल है और ये मोरेल नदी है भाई ये, ठीक है। और एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, वो नाम है भाई गलियाकोट। क्या नाम है? गलियाकोट। अब इस गलियाकोट से याद रखना, एक नदी इस गलियाकोट में आती है, बांसवाड़ा से निकल के आती है और उस नदी का नाम है अनास। क्या नाम है भाई? अनास नदी। इनकी सहायक नदियां चलती आ रही, ध्यान रखना। माही की एक सहायक नदी कौन सी हो गई? ईरू। एक हो गई मोरेल, एक हो गई अनास। आगे चलो, ये जो बिंदु अपन ने लगाया, यहाँ कुछ पहाड़ियां हैं उदयपुर में और उन पहाड़ियों का नाम है भाई बीछा मेडी की पहाड़ियां। बीछा मेडी की पहाड़ियां, ठीक है। इन बीछा मेडी की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है और उस नदी का नाम है भाई सोम नदी। क्या नाम है? सोम नदी। और इसी सोम नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है भाई सोम कागदर बांध। क्या नाम है? सोम कागदर बांध। इधर ही जहां ये सोम नदी आकर मिलती है, यही इर्द गिर्द में एक नदी प्रतापगढ़ से आकर मिलती है और प्रतापगढ़ में जिस स्थान से ये नदी निकलती है उस स्थान का नाम है बवर माता की पहाड़ियां। बवर माता की पहाड़ियां। और ये बवर माता की पहाड़ियां प्रतापगढ़ में पड़ती है, कहां पर? छोटी सादड़ी में, ठीक है भाई। बवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी कहां है? ये प्रतापगढ़। चले आगे, जब ये नदी यहां से निकलेगी तो निकलने के बाद में यह प्रतापगढ़ में से निकल करके सीधी डूंगरपुर होती हुई और ये कहां कर मिल जाएगी? इस स्थान पर ही आकर मिल जाएगी। और भाई इस स्थान का नाम सुनना, इसका नाम है नवाटापुरा। नवाटापुरा। और ये नवाटापुरा पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पड़ता है भाई? डूंगरपुर में। ये नदी जो आ रही है इसका नाम है जाखम नदी। क्या नाम है भाई? जाखम नदी। ध्यान रखना, इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है और वह त्रिवेणी संगम कहां बनता है? नवाटापुरा में। इस त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन कौन सी? भाई त्रिवेणी मतलब होता है तीन और संगम मतलब होता है मिलने वाली। तो इधर से तो आ गई माही, इधर से जाखम और इधर से सोम। जिस स्थान पर आकर ये मिलती है उस जगह का नाम क्या है? नवाटापुरा।
इस नवाटापुरा में एक धाम, भाई हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति है तो यहाँ एक धाम है, और वो धाम है नवाटापुरा डूंगरपुर में एक धाम है, उस धाम का नाम है बेणेश्वर धाम। क्या नाम है भाई? बेणेश्वर धाम। इस बेणेश्वर धाम में को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ इस धाम में सर्वाधिक जो जनजाति आती है वह जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? भील जनजाति। अब दूसरी बात याद रखना, यहां होके राजस्थान में से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा भाई? कर्क रेखा। तो विश्व की एकमात्र, विश्व की, राजस्थान की नहीं, विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और दोनों बार ही कहां काटती है? बांसवाड़ा। याद रह जाएगा? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसी नवाटापुरा में बेणेश्वर धाम का मंदिर है, जिसे आदिवासियों को क्या कहता है? कुंभ कहा जाता है। दूसरा, जब यहाँ ये आया तो जो जाखम जो नदी थी, इस नदी पर थोड़ी सी आगे जाकर एक बांध बना हुआ है भाई, और उस बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। क्या नाम है भाई? जाखम बांध। जाखम बांध से थोड़ी सी आगे जो इसके पास में ही एक अभ्यारण्य स्थित है भाई, बता सकते हो कोई? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, कोई बता सकता है ये सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है भाई। हाँ, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। उसके बाद में अपन जब यहाँ आएंगे खंभात की खाड़ी में गिरेंगे, उससे पहले ये इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है गुजरात में। उस बांध का नाम है भाई कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध। तीसरी बात कि इस नदी पर कडाना बांध के अलावा 2 बड़े नगर बसे हुए हैं गुजरात के। एक तो गांधीनगर, एक तो गांधीनगर, और दूसरा है भाई अहमदाबाद। ये 2 नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। और सॉरी गलत, ये तो कडाना, ये सागरमती के उसके साबरमती के आगे है। सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी, साबरमती में है। ये यहाँ पर इतना ही याद रखना कि इस पर एक ही बांध बना हुआ है। कौन सा? कडाना बांध। बस इतनी से एक बात याद रखनी है, और आपको ज्यादा याद रखनी नहीं है। इसकी लंबाई के संदर्भ में आपको लंबाई बता देता हूँ कि भाई ये 12मासी नदी है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। कुल कितनी? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है भाई? 9। लूनी थी वो तो आप तो बता रहे हैं। 171 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 100। अरे ज्यादा जाई आ रही है, यहाँ से प्रवेश की राजस्थान में यहीं से, और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा होती वापस लौट आएंगे। ज्यादा कहाँ भी बताओ आप? कहीं गई क्या आगे? बस इतनी से एक बात याद रखनी है। दूसरा, इस माही बजाज सागर बांध से विद्युत परियोजना बनाई जाती है। जो आदिवासी जो क्षेत्र है, नीचे का दक्षिण जो क्षेत्र है, उसमें इससे क्या की जाती है? विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ठीक है भाई, लिखो इसको, बना लो पहले तो एक बार। आदिवासी गंगा यही है, माही नदी। बस दक्षिण राजस्थान की गंगा भी यही है, आदिवासी गंगा भी यही है, और वागड़ की गंगा भी यही है, काठल की गंगा भी यही है, मेवल की गंगा भी यही है। भाई क्यों कहते हैं? और ये एक मैदान का निर्माण करती है नदी, और वो मैदान कौन सा है भाई? छप्पन का मैदान। इन्हें गंगा क्यों कहते हैं? इस क्षेत्र की जो जल की आपूर्ति है, वह जल की आपूर्ति की पूरी करती है भैया। इस क्षेत्र में जो जल है उस जल की आपूर्ति यही नदी करती है। सिंचाई के लिए लगा लो, नीचे जो इसमें बजाज सागर बांध से विद्युत बन रही है, तो विद्युत की आपूर्ति भी यहीं से हो रही है दक्षिण क्षेत्र की।
तो कहने का मतलब दक्षिणी राजस्थान की भी क्या हुई है, गंगा हुई। क्या हुई, गंगा हुई। दूसरा, ध्यान रखने की बात इतनी है, नवाटापुरा में जहां बेणेश्वर धाम है, यहाँ आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि आदिवासी लोग जो विसर्जन करते हैं अपनी अस्थियों का, वो यही बेणेश्वर धाम में करते हैं। अब बना लो आप इसको।